अगर वो 9 घंटे लगातार पढ़ता, 9 महीने तक लगातार पढ़ता है इस तरीके से, ठीक है, और उसके बहुत अच्छे चांसेस होंगे कि वो एक अच्छी जॉब तक चला जाए। अभी मैं बैकग्राउंड के बारे में बात नहीं कर रहा, नॉर्मल एक एवरेज बच्चे की बात कर रहा हूँ कि बहुत अच्छे चांसेस है कि वो सिलेक्शन तक पहुंच जाए, एक अच्छी जॉब तक पहुंच जाए। लेकिन डेली 8 से 10 घंटे पढ़ने वाले कितने परसेंट बच्चे होंगे, आप ये सोच के देखिए कि कब आपने लास्ट इतना पढ़ा होगा। ठीक है, अगर आप ऐसे बच्चे नहीं है कि जो अपने इतना मोटिवेटेड अपने आप को रख सकते हैं, इतना पढ़ सकते हैं डेली बेसिस पे, तो आपके लिए मुश्किलें होंगी। और क्योंकि कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, अभी कंपटीशन दिखाऊंगा, तो दिक्कतें हो सकती हैं। तो मैंने कहा ये एग्जाम 8 से 9 महीने में भी निकाला जा सकता है। कुछ बच्चे जिनका बैकग्राउंड बहुत अच्छा होता है वो 4 से 5 महीने में भी निकाल लेते हैं तैयारी करके, टीयर 1 प्लस टीयर 2 कंबाइंड में बोल रहा हूँ। और जिन बच्चों का बैकग्राउंड थोड़ा वीक रहता है, ठीक है, कभी स्कूलिंग वगैरह भी प्रॉपर नहीं रही होती, हिंदी मीडियम रहता है, तो उन लोगों को साल भर 8 महीने आराम से लग जाते हैं फुल डेडिकेटेड तैयारी के साथ एग्जाम को क्लियर करने में। ठीक है, कुछ को ज़्यादा भी लगता है। लेकिन अगर आप ऐसे बच्चे हो जो दिन में सोच रहे हैं कि मैं 2-3 घंटे पढ़ लूंगा, तो मैं ये कह रहा हूँ पूरी जिंदगी पढ़ते रहना, गिवन कोई भी बैकग्राउंड हो, कोई गारंटी नहीं है कि आपका सिलेक्शन होगा, क्योंकि कट ऑफ आज के टाइम में बहुत हाई जाती है। ठीक है, कॉम्पिटिशन बहुत ज्यादा है। 2-3 घंटे में जनरली होगा क्या, कुछ टाइम तो आपको स्टार्टिंग के 2-3 महीने आप ऐसा कर रहे हो तो कुछ सीख रहे हो, उसके बाद आपके पास 2-3 घंटे तो रिवीजन में जाएंगे। तो आप या तो नया सीख लो या फिर रिवीजन कर लो। नया सीखोगे तो पुराना भूल जाओगे, रिवीजन करोगे उस टाइम में तो नया कैसे सीखोगे, तो फिर एक लूप में आप फंस जाओगे। तो अगर इसमें से आप आ रहे हो, रैंडमली किसी दिन 2 घंटे पढ़ लिया, किसी दिन 3 घंटे पढ़ लिया, इतना ही टाइम निकाल पा रहे हो तो मत करो तैयारी। लेकिन अगर कंसिस्टेंटली पढ़ सकते हो तो सिलेक्शन के अच्छे चांसेस बनेंगे। और अभी मैं आपको सिलेक्शन रेट दिखाता हूँ एग्जाम में क्या है। जैसे सीजीएल 2024 की मैं बात कर लेता हूँ, 36 लाख लोगों ने फॉर्म भरा, 18 लाख लोग एग्जाम में अपियर हुए, और लगभग हमारे पास अभी 27,700 कुछ वैकेंसीज पहले थी, अभी बढ़ के 18,000 समथिंग हो गई है। तो लगभग जितने लोग एग्जाम में बैठे टीयर 1 में, उसका 1% बच्चे का क्या होगा, सिलेक्शन होगा। तो 100 में से एक बच्चा आपको बनना पड़ेगा। और अगर आपको इसमें आना है, 1% लोगों में आना है, तो 1% लोगों वाली मेहनत करनी पड़ेगी। और ये जो मेहनत मैं बता रहा हूं ना, ये 1% लोग ही कर पाते हैं। ठीक है, सीधा गणित है। कंसिस्टेंसी मेंटेन रख पाओगे तो सिलेक्शन के बारे में सोच लेना। अगर हवाबाजी में रहोगे तो भाई सिलेक्शन नहीं होने वाला। फिर क्या होगा, सर मेरा पिछली बार इतने नंबर थे, मैंने 6 महीने से मेरा एक अटेम्प्ट और चला गया, मैंने पिछली बार 140 स्कोर किया था, इस बार 145 स्कोर किया, पिछली बार कट ऑफ इतनी थी और मेरी तो कट ऑफ इस बार कट ऑफ और ज्यादा चली गई। तो जितना आपका इंप्रूवमेंट हुआ उससे कहीं ज्यादा कट ऑफ इंप्रूव कर जाती है। ठीक है, तो आपको मेहनत कंसिस्टेंटली करनी पड़ेगी और लंबे टाइम तक करनी पड़ेगी, तब जाके सिलेक्शन के चांसेस बनते हैं। मैंने भी एग्जाम निकाला हुआ है, फर्स्ट अटेम्प्ट में निकाला था। 2017 मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था, उसमें मेरी पोस्ट थी टैक्स असिस्टेंट इन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट दिल्ली। फिर 2018 का दिया था, उसमें जीएसटी इंस्पेक्टर की पोस्ट मिली थी मुझे। तो और वो मेहनत ऐसा नहीं है कि 18 में कुछ ज्यादा की थी, 2017 में मैंने कंसिस्टेंटली मेहनत करी थी और उसी मेहनत का रिवॉर्ड फिर एक बार क्योंकि तैयारी हो गई, सिलेबस वगैरह कुछ चेंज नहीं होता, तो फिर आप निकाल लेते हैं। ठीक है, तो हो सकता है आपको पहली बार की में बेस्ट पोस्ट ना मिले, लेकिन वही है, एक बार आपने तैयारी अच्छी कर ली, नोट्स वगैरह प्रॉपर बना ली, तो अगली बार भी वो आपको मेहनत करते हैं जिससे कि आप फर्स्ट टाइम में इफ नॉट द बेस्ट पोस्ट, सेकंड टाइम में आप बेस्ट पोस्ट तक पहुंच पाए, लेकिन फर्स्ट टाइम में एटलीस्ट सिलेक्शन तक तो आप जरूर पहुंचे। इतने आपको कोशिश करनी होगी।